कितनी भी कठिनाइयां क्यों ना आए, भगवान हमेशा हमारे साथ हैं। हमें केवल अपने कर्मों में विश्वास और भगवान के प्रति श्रद्धा रखनी चाहिए। कठिन समय केवल एक परीक्षा है और कृष्ण का स्मरण हमें हर विपत्ति से उबार सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं, समय एक ऐसा मूल्यवान खजाना है जो सभी को समान रूप से मिलता है, लेकिन इसका उपयोग वही व्यक्ति सफलतापूर्वक करता है जो इसे सही दिशा में लगाता है। समय को न तो रोका जा सकता है और न ही खरीदा जा सकता है। यह बहता हुआ पानी है जो एक बार गुजर जाए तो वापस नहीं आता। इसलिए समय का आदर करें, इसे व्यर्थ न गंवाएं। जो लोग समय की कद्र करते हैं, समय उनके लिए बड़ी उपलब्धियां लेकर आता है। समय ईश्वर का दिया हुआ सबसे बड़ा वरदान है। जो इसे धर्म, सेवा और आत्मा की उन्नति में लगाते हैं, वे सच्ची शांति और समृद्धि को प्राप्त करते हैं। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी भी उन्हीं पर कृपा करते हैं जो अपने समय का उपयोग सत्कर्म और भक्ति में करते हैं। ये आपके दर्शकों को प्रेरित करेगा और उनकी आत्मिक यात्रा में मार्गदर्शन देगा। जिंदगी में आगे बढ़ने की प्रक्रिया में सबसे बड़ी बाधा अक्सर हमारा डर होता है। डर हमें रोकता है, हमें आगे बढ़ने से हतोत्साहित करता है। चाहे वह व्यक्तिगत जिंदगी की चुनौतियां हो, करियर की बाधाएं हो या सामाजिक अपेक्षाएं, डर हमारी सोच और कार्यों को सीमित कर देता है। दोस्तों, श्री कृष्ण कहते हैं, यह आवश्यक है कि हम अपने डर को एक चुनौती के रूप में देखें, न कि एक बाधा के रूप में। अपने डर का सामना करने से हम अपनी क्षमताओं का आकलन कर सकते हैं और अपनी सीमाओं को पार कर सकते हैं। दोस्तों, श्री कृष्ण कहते हैं, यदि मेरा भक्त मौन होकर सब सुन रहा है तो स्मरण रखिए, उसके मौल और विश्वास का उत्तर मैं स्वयं देता हूं। इसलिए हिम्मत मत हारो। ये अभी बहुत आगे जाना है। जिन्होंने कहा था तुम नहीं होगा, उनको भी करके दिखाना है। इसलिए डरो मत, डरना छोड़ और परिस्थितियों से लड़कर जितना सीखो। परिस्थितियों से हारा हुआ मनुष्य फिर से जीत सकता है, लेकिन मन से हारा हुआ मनुष्य हमेशा के लिए हार जाता है। अतः अपने मन को नियंत्रित करके उसे अपना मित्र बना है, शत्रु नहीं। इसलिए यह आवश्यक है कि हम अपने डर को पहचानें, उसे समझें और उससे आगे बढ़ने की कोशिश करें। कई प्रकार का हो सकता है, अज्ञात का डर, असफलता का डर, अस्वीकृति का डर आदि। यह सभी प्रकार के डर हमें रोकते हैं और हमारे निर्णयों में बाधा डालते हैं। जब हम डरते हैं तो हमारी सोच में नकारात्मकता का समावेश होता है, जिससे हम अपनी संभावनाओं को सीमित कर लेते हैं। डर के कारण हम जोखिम उठाने से कतराते हैं, जो कि हमारी सफलता की राह में सबसे बड़ी बाधा होती है। दोस्तों, श्री कृष्ण कहते हैं, सही दिशा और सही समय का ज्ञान न हो तो उगता हुआ सूरज भी डूबता हुआ नजर आता है। बस तुम खुद से मथारू, बाकी सब श्री कृष्ण देख लेंगे। सिर्फ एक के सामने झुको, वह हर किसी के सामने तुम्हें कभी नहीं झुकने देगा। जीवन में आगे बढ़ने के लिए एक स्पष्ट लक्ष्य बनाना आवश्यक है। जब आपके पास एक लक्ष्य होता है तो डर स्वाभाविक रूप से पीछे हट जाता है। अपने लक्ष्य को स्पष्ट रूप से परिभाषित करें और उसे प्राप्त करने के लिए एक योजना बनाएं। आपका जिंदगी महान हो, इसके लिए आपका विश्वास आपके डर से बड़ा होना चाहिए। आप जो करने से डरते हैं उसे करिए और करते रहिए। अपने डर पर विजय पाने का यही सबसे पक्का और तेज तरीका है। जिंदगी में जब भी हम खराब दौर से गुजरते हैं तो मन में यह विचार जरूर आता है कि परमात्मा मेरी परेशानियों को देखता क्यों नहीं है, मेरी परेशानियों को दूर क्यों नहीं करता। लेकिन सुख दुख तो हमारे जिंदगी का हिस्सा है। जिंदगी है तो परेशानियां भी होंगी। यह कहानी सूरज नाम के एक युवक की है जो अपनी तमाम परेशानियों के लिए भगवान से शिकायत करता है। सूरज अपनी परेशानियों से जूझ रहा था। उसे लगता था कि वह संसार का सबसे दुखी व्यक्ति है और सिर्फ उसी के जिंदगी में तमाम मुसीबतें हैं। उसे भगवान से इस बात की बड़ी शिकायत रहती थी कि भगवान ने संसार के सारे दुख उसके हिस्से भी दिए हैं और फिर सब कुछ भूलकर कानों में रुई लगाकर सो गए हैं। सूरज सोते जागते भगवान से प्रार्थना करता और कभी भगवान को दोष देता तो कभी खुद को कोसता रहता। भगवान न तो विनती से सुन रहे थे और न ही उसके उलाहनों से। अब सूरज बेचारा करें भी तो क्या एक मुसीबत खत्म होती नहीं कि दूसरी आ जाती। एक दिन उसने सोने से पहले प्रार्थना की, प्रभु मैं आपके सामने कहता थक गया, अब और मिन्नतें करने की इच्छा नहीं है।
एक अंतिम बार कह रहा हूं, कृपा करके मेरी प्रार्थना सुन लीजिए। तो पूर्वजों द्वारा सदा से किए जाने वाले कदमों को ही कर, जिसकी आसक्ति सर्वथा नष्ट हो गई है, जो अपनी देह पर अभिमान नहीं करता और जो ममता से रहित हो गया है, जिसका चित्त निरंतर परमात्मा के ज्ञान में स्थित रहता है, वैसा करने योग्य अपना कर्म यज्ञ की तरह करता है और मोक्ष को प्राप्त होता है, जो अपना सब कुछ परमात्मा को अर्पित कर देता है, जिसके लिए परमात्मा ही सब कुछ है, जो अपने हर कर्म में परमात्मा को देखता है और हर कर्म परमात्मा के लिए ही करता है, वैसा कर्मयोगी मोक्ष का अधिकारी होता है। कान्हा कहते हैं, नई शुरुआत इंसान को थोड़ा डराती है, पर याद रखना, सफलता मुश्किलों के बाद ही नजर आती है। कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, क्यों कर रहा है, इन सब से आप जितना दूर रहोगे, आप उतना ही खुश रहोगे। कोई हमारा बुरा करे, यह उसका कम है, लेकिन हम किसी का बुरा ना करें, यह हमारा धर्म है। कोई भी रिश्ता अपनी मर्जी से नहीं जुड़ता, क्योंकि आपको कब, कहां और किससे मिलना है, यह सिर्फ ऊपर वाला ही तय करता है। जिंदगी में दो लोगों का होना बहुत जरूरी है। एक कृष्ण जो ना लड़े फिर भी जीत पक्की कर दें, दूसरा कारण जो हार सामने हो फिर भी साथ न छोड़ें। कान्हा कहते हैं, तो करता वही है जो तू चाहता है, मगर होता वही है जो मैं चाहता है, तो वही कर जो मैं चाहता हूं, फिर होगा वही जो तू चाहता है। इंसान गलत कार्य करते समय दाएं बाएं आगे पीछे चारों तरफ देखता है, बस ऊपर देखना भूल जाता है। जो मनुष्य ऊपर देख पाता है वह कभी गलत काम करने की हिम्मत नहीं करता। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो भी मेरे भक्त श्रद्धा से मुझे भेजते हैं, मेरा नाम जपते हैं, मेरी पूजा करते हैं तथा मुझसे प्रेम करते हैं, वो मेरे हैं और मैं उनके सभी कष्टों का हरण करके उन्हें वे सभी सुख प्रदान करता हूं जिनकी वह कामना करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन मिलना भाग्य की बात है, मृत्यु होना समय की बात है, लेकिन मृत्यु के बाद भी लोगों के दिलों में जीवित रहना यह कर्मों की बात है। कर्म योगी अपने मन और बुद्धि की शुद्धि के लिए ही अपने शरीर, मन, बुद्धि और इंद्रियों के साथ आसक्ति रहित होकर कर्म करते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मैं हर जगह है, मैं इस सृष्टि का रचनाकार हूं, मैं भूतकाल, वर्तमान और भविष्य के सभी प्राणी को तथा उनके विचारों को जानता हूं, किंतु वास्तविकता में मुझे कोई नहीं जानता है, न ही समझता है। लोग कहते हैं अपनों के आगे झुक जाना चाहिए, किंतु सच बात तो यह है, जो अपने होते हैं वह कभी झुकने नहीं देते खुश रहने का। बस एक ही मंत्र है, उम्मीद। बस खुद से रखो, किसी और इंसान से नहीं। गिना भी अच्छा है, औकात का पता चलता है, बढ़ते हैं जब हाथ उठाने को, तब अपनों का पता चलता है। सुकून दुनिया की सबसे महंगी चीज है। भरोसा अगर ईश्वर पर है तो जो लिखा है तकदीर में वहीं पाओगे, और अगर भरोसा खुद पर है, ईश्वर भी वही लिखेगा जो आप चाहोगे। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसने सीख लिया कि कब, कहां और कैसे बोलना है, उसको जिंदगी में सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। जैसे कमान से निकला तीर वापस नहीं आ सकता, वैसे ही मुंह से बोले गए शब्द कभी वापस नहीं आते। इसीलिए जब भी मुंह खोलो तो सोच समझ कर बोलो। दूसरों का गुलाम बनकर खुश रहने की बजाय आजाद होकर खुद के दुखों का सामना किया जाना चाहिए। भले ही आपकी जिंदगी में कितनी भी कष्ट हो, लेकिन अगर आप आजाद हो तो आप वास्तविक मनुष्य हो। जरूरी नहीं कि अच्छी बातें करने वाला हर इंसान अच्छा हो। आजकल साजिश रचने वाले भी बहुत मीठा बोला करते हैं। हाथों की लकीरों पर ज्यादा विश्वास नहीं किया करो, क्योंकि नसीब उनका भी होता है जिनके हाथ नहीं होते। ख्वाबों के लिए दिल की गहराई से काम करना पड़ता है, यूं ही नहीं मिलती। सफलता किसी को मेहनत की आग में दिन रात झेलना पड़ता है। कृष्ण भगवान की गीता के उपदेश जीवन के हर क्षेत्र में मार्गदर्शन देते हैं। गीता में कही गई बातें हमें जीवन की उथल पुथल और कठिनाइयों से उबरने में सहायक होती हैं। यहाँ कुछ प्रमुख बातें हैं जो मन को शांत करती हैं और जीवन को सही दिशा में आगे बढ़ने का प्रेरणा देती हैं। जब कदम थक जाते हैं तो हौसला साथ देता है। जब सब मुंह फेर लेते हैं तो कान्हा साथ देता है। अपनी परेशानियों की वजह दूसरों को मानने से आपकी परेशानियां कभी कम नहीं हो सकती हैं। अगर हम ठान ले तो कुछ भी करना असंभव नहीं है। सफलता से ज्यादा असफलता हमें सिखाती है। कोशिश जारी रखें, असफलता चरित्र बनाती है। अगर सफल होने का जज्बा मजबूत हो तो असफलता आपके इरादे को कभी तोड़ नहीं सकेगी। यह गिरने और उठने की बात नहीं है,
यह बात है बार बार लगातार कोशिश करने की। अगर किसी चीज को सच्चे हृदय से चाहो तो उसे पूरे ब्रह्मांड हमसे मिलाने में लग जाता है। पहले मुश्किल काम पूरे कीजिए, आसान काम खुद ही हो जाएंगे। किसी के पैरों में गिरकर कामयाबी पाने से बेहतर है अपने पैरों पर चलकर कुछ बनने की ठान लो। जिंदगी बदलने के लिए लड़ना पड़ता है और आसान करने के लिए समझना पड़ता है। कुछ अलग करना है तो भीड़ से हटकर चलो। भीड़ साहस तो देती है पर पहचान छीन लेती है। रूठती हमेशा खुशियां ही हैं, दुखों के कहां इतने नखरे होते हैं। अगर चाहते हो कि भगवान मिले तो ऐसे कर्म करो जिससे दुआ मिले। सच्चे इंसान को झूठे इंसान से अक्सर ज्यादा सफाई देनी पड़ती है। छोटी सोच शंकाओं को जन्म देती, जबकि बड़ी सोच समाधान को। अगर आप हारने से डरते हैं तो जीतने की उम्मीद न रखें। सकता है तन मन धन से प्रयास करते रहे, परंतु यह न भूलें कि किसी को सुख उसके अपने कर्म से ही मिलता है, दूसरे के कम से नहीं। पितामह भीष्म के जिंदगी का एक ही पाप था कि उन्होंने समय पर क्रोध नहीं किया, और जटायु के जीवन का एक ही पुण्य था कि उसने समय पर क्रोध किया। पर परिणाम स्वरूप एक को बाणों की शैया मिली और एक को प्रभु श्री राम की गोद। अतः क्रोध भी तब पुण्य बन जाता है जब वह धर्म और मर्यादा के लिए किया जाए, और सहनशीलता भी तब पाप बन जाती है जब वह धर्म और मर्यादा के लिए किया जाए को बचा ना पाए। जिंदगी में त्याग के बिना कुछ भी पनपता नहीं। दूसरी सांस लेने के लिए भी पहली सांस छोड़नी पड़ती है। जीवन का रास्ता बना बनाया नहीं मिलता, स्वयं को बनाना पड़ता है। जिसमें जैसा रास्ता बनाया उसे वैसी ही मंजिल मिलती है। याद रखें, ब्लेड की धार बहुत तेज होती है परंतु वह पेड़ को काट नहीं सकती। कुल्हाड़ी बहुत मजबूत होती है लेकिन बाल नहीं काट सकती। ऐसे ही हर इंसान अपनी काबिलियत के अनुसार श्रेष्ठ होता है, इसलिए अपने आप की तुलना किसी और से मत कीजिए। हमारे जीवन में जो कुछ भी होता है उसका कारण हम खुद है। हम ही अपनी परिस्थितियों के लिए खुद जिम्मेदार होते हैं। यह बात मानना थोड़ा मुश्किल है पर यही सत्य है। अगर आप मौके की तलाश में हैं तो आप गलत हैं, क्योंकि मौका मिलता नहीं बनाना पड़ता है। आवाज ऊंची हो तो कुछ लोग सुनते हैं, लेकिन बात ऊंची हो तो सब लोग सुनते हैं। मौन और मुस्कान दो शक्तिशाली उपकरण हैं। मौन कई समस्याओं को हल करने का एक तरीका है और मुस्कान कई समस्याओं से बचाने का। अच्छे लोगों की संगत में रहो, क्योंकि सुनार का कचरा भी बादाम से भी महंगा होता है। संसार में परेशानी देने वालों की हस्ती कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, पर भगवान की कृपा दृष्टि से बड़ी नहीं होती। उस शिक्षा का कोई मतलब नहीं जो इंसानियत नहीं सिखाती। अपनी मंजिल का रास्ता दूसरों से पूछोगे तो भटक जाओगे, क्योंकि आपकी मंजिल की अहमियत जितनी आप जानते हैं उतनी को और नहीं जान सकता। जब कोई इंसान दुनिया से विदा होने लगता है तो तुरंत उसके कपड़े, उसका बिस्तर, उसके द्वारा इस्तेमाल किया हुआ सभी सामान उसी के साथ घर से निकाल दिए जाते हैं। पर कभी कोई उसके द्वारा कमाया गया धन दौलत, प्रॉपर्टी, उसका घर, उसका पैसा, उसके जेवरात, इन सबको क्यों नहीं छोड़ते, बल्कि गले का हार, सोने की अंगूठी भी खींच कर निकाल ली जाती है। इससे पता चलता है कि रिश्ता किन चीजों से था, लेकिन आपके द्वारा कमाया हुआ पुण्य और परोपकार। आपका नाम इसे कोई नहीं छीन सकता। इसीलिए दोस्तों, ऐसा काम करो कि मरने के बाद लोग तुम्हारे धन के कारण नहीं, मन के कारण नाम लें। दान और पुण्य एकांत में होना चाहिए। जैसे तुम स्नान सड़क या चौराहे पर नहीं करते, बंद बाथरूम में करते हो, वैसे ही दान पुण्य गुप्त होना चाहिए। पुण्य की किसी को खबर नहीं लगने देना चाहिए, क्योंकि पुण्य छिपाने से बढ़ता है और बताने से मरता है। जिंदगी में सफल होना है तो 4 वाक्य को कचरे के डिब्बे में डाल दो। 1 लोग क्या कहेंगे, 2 मुझसे नहीं होगा, 3 अभी मेरा मूड नहीं है, 4 मेरी तो किस्मत ही खराब है। ये वे 4 वाक्य हैं जो आदमी को आगे नहीं बढ़ने देते। जो पाना है उसे पाने के लिए पूरी ताकत झोंक, तो तुम्हें आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। दिल साफ होगा तो हर गुनाह माफ होगा। हिसाब तुम्हारी कमाई का नहीं, तुम्हारे कर्मों का होगा। एक नियम रखो, सीधा बोलो, सच बोलो और मुंह पर बोलो। जो अपने होंगे वो समझ जाएंगे, जो दूसरों के होंगे वो दूर हो जाएंगे। समय का रंग बदलता है, कोई नहीं जानता। क्योंकि मित्रों, प्रभु श्री राम को जिस रात राज्य मिलने वाला था उसी सुबह वनवास मिल गया। जब आपके कर्म अच्छे हो और मन में विश्वास और सच्ची श्रद्धा हो तो भगवान मदद जरूर करता है।
एक बार की बात है, रात के 2:30 बजे थे और एक सेठ को नींद नहीं आ रही थी। उसने कार निकाली, मंदिर में जाकर भगवान के पास बैठा और प्रार्थना करने लगता है। एक दूसरा आदमी भगवान की मूर्ति के सामने बैठा था, मगर उसका उदास चेहरा आंखों में करुणा दर्शा रहा था। सेठ ने पूछा, क्यों भाई, इतनी रात को मंदिर में क्या कर रहे हैं? आदमी ने कहा, मेरी पत्नी अस्पताल में है। सुबह यदि उसका ऑपरेशन नहीं हुआ तो वह मर जाएगी और मेरे पास ऑपरेशन के लिए पैसा नहीं है। उसकी बात सुनकर सेठ ने जेब में जितने रुपए थे वह उस आदमी को दे दिया। अब गरीब आदमी के चेहरे पर चमक आ गई थी। सेठ ने अपना कार्ड दिया और कहा, इसमें फोन नंबर और पता भी है, और पैसों जरूरत हो तो निसंकोच बताना। आदमी ने कार्ड वापस देकर कहा, मेरे पास उसका पता है, इस पति की जरूरत नहीं। आश्चर्य से सेठ ने कहा कि इसका पता है भाई। उस गरीब आदमी ने कहा, जिसने मेरी प्रार्थना सुनकर रात को 2:30 बजे आपको यहां भेजा, उस करुणामय ईश्वर का पता सच ही तो है। ईश्वर हर पल हर जगह हमारे साथ होते हैं और संकट के समय वो किसी न किसी रूप में आकर हमारी सहायता अवश्य करते हैं, बस हम ही उन्हें पहचान नहीं पाते। परमात्मा के पास बैठी इतने गहरे भाव से कि आंसू आ जाए, किसी प्रकार की कोई आकांक्षा या मांग न रखें। परमात्मा का पास होना ही आशीर्वाद है, मांगना नहीं पड़ता। उनके पास होने से ही सब मिल जाता है। जैसे फूल के पास जाओ, खुशबू अपने आप ही मिलने लगती है। परमात्मा ने सारी व्यवस्था पहले ही की हुई है, मांगने की जरूरत ही नहीं है। बस उनके पास जाना है, उनकी शरणागति स्वीकार कर लेना, उनके बताए मार्ग पर चलना हमारा कर्तव्य है। बस इतना ही है, बाकी सब कुछ स्वयं ही हो जाता है। ईश्वर ने मनुष्य के निर्माण के समय सभी चीजें मनुष्य को दे दी, लेकिन उस समय एक चीज नीचे गिर गई, जिससे भगवान ने पैर के नीचे दबा दिया। मनुष्यों के जाने के बाद लक्ष्मी जी ने पूछा, भगवान, आपने पैर के नीचे क्या छुपाया जो आपने मनुष्य को नहीं दिया? तब भगवान ने कहा, मैंने पैरों के नीचे शांति छिपाई है। मनुष्य इसके लिए हमेशा तरसता रहेगा, वह सभी जगह से नाकाम होगा, आखिर में शांति उसे मेरे चरणों में ही प्राप्त होगी। मित्रों, एक बार अर्जुन श्री कृष्ण से बोले, केशव, जब मृत्यु सभी की होनी है तो हम सत्संग, भजन, सेवा, सिमरन क्यों करें? जो मनीषा मौज मस्ती करता है, मृत्यु तो उसकी भी होगी। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे पार्थ, बिल्ली चूहे को पकड़ती है तो दांतों से पकड़कर उसे मारकर खा जाती है, लेकिन उन्हें दांतों से जब अपने बच्चे को पकड़ती है तो उसे मारती नहीं, बहुत ही नाजुक तरीके से एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा देती है। दांत भी वही है, मुंह भी वही है, पर परिणाम अलग अलग। ठीक उसी प्रकार मृत्यु भी सभी की होगी, लेकिन कोई नरक की आग में झोंका जाएगा और कोई प्रभु के धाम में आनंद लेगा। मनुष्य के 3 मित्र होते हैं, लेकिन उनमें से सच्चा कौन है, हम आपको बताते हैं। मित्रों, एक व्यक्ति के 3 साथी थे। जब वह मरने लगा तो अपने मित्रों को पास बुलाकर बोला, अब मेरा अंतिम समय आ गया है, तुम लोगों ने आज जीवन मेरा साथ दिया है, मृत्यु के बाद भी क्या तुम लोग मेरा साथ दोगे? पहला दोस्त बोला, मैंने जीवन भर तुम्हारा साथ निभाया, लेकिन अब मैं बेबस, अब मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। दूसरा दोस्त बोला, मैं मृत्यु को नहीं रोक सकता, मैंने आजीवन तुम्हारा हर स्थिति में साथ दिया है, मैं यह सुनिश्चित करूंगा कि मृत्यु के बाद तुम्हारा अंतिम संस्कार सही से हो। तीसरा दोस्त बोला, दोस्त तुम चिंता मत करो, मैं मृत्यु के बाद भी तुम्हारा साथ दूंगा, तुम जहां भी जाओगे मैं तुम्हारे साथ साथ रहूंगा। वे तीनों दोस्त थे, धान, परिवार और कर मित्रों। जीवन भर हमने कितना भी धन कमाया हुआ तो सब यहीं रह जाएगा और ना ही कोई परिवार साथ जाएगा, तक रहेगा तो बस कर। इसलिए जिंदगी में अच्छे कर्म करें, यही हमारे जिंदगी का सार है। मित्रों, एक बार की बात है, जंगल में भगवान महावीर को अकेले चिंतन में लीन पाकर एक दुष्ट व्यक्तियों ने तकलीफ देने लगा, लेकिन महावीर शांत रहे। इससे उसकी हरकतें बढ़ती गई। महावीर ने न तो क्रोध किया और न ही उस व्यक्ति को रोकने की कोशिश की। वह तो जीव मात्र के प्रति प्रेम एवं करुणा से पहले हुए थे। उनका मूल मंत्र ही यह था, प्रेम करो, प्रेम में ही परम छिपा हुआ है। यही वो सबसे कहा करते थे, यदि कोई तुम्हारा अहित करे तो भी उससे प्रेम करो। वह दुष्ट मनुष्य भी उनके इन्हीं उपदेशों के चलते उन्हें तकलीफ दे रहा था। वह देखना चाहता था कि कष्ट देने वाले मनुष्य से वे कैसे और कब तक प्रेम कर सकते हैं। महावीर उसकी हरकतों से प्रभावित हुए बिना बैठे रहे।
दोस्त ने जब देखा कि उनके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है तो एक लकड़ी का टुकड़ा उनके कान में डालकर खरोच दिया। कारणों से खून बहने लगा। महावीर ने फिर भी कुछ नहीं कहा तो उसने दूसरे कान में भी वैसा ही किया। अब महावीर को हो रही तकलीफ का अंदाजा लगाया जा सकता था। मित्रों में देखा कि महावीर की आंखों से आंसू निकलने लगे। यह देख वह बोला, मैंने तुम्हें बहुत कष्ट दिए हैं, तुम्हें पीड़ा हो रही है, पर तुमने मुझे रोका क्यों नहीं? महावीर बोले, पीड़ा मेरे तन को नहीं, मन को हो रही है। दुष्ट व्यक्ति ने कहा, लेकिन घायल तो तुम्हारा तन हुआ है। महावीर ने कहा, तन के विषय में मुझे नहीं मालूम, तुम्हें जो अच्छा लगा वही किया, परंतु तुमने जो कर्म किए हैं उसके लिए तुम्हें कितना कष्ट भोगना पड़ेगा, यही सोचकर मैं दुखी हो रहा हूं। मेरी चिंता मेरा तन नहीं बल्कि तुम्हें मिलने वाला कष्ट है, मैं उसके बारे में सोचकर ही बेचैन है। यह सुनकर मित्रों उनके चरणों में गिर पड़ा। कितने लोग आपको जानते हैं यह मायने नहीं रखता, किस वजह से आपको जानते हैं यह मायने रखता है। जिस तरह से एक कीड़ा कपड़े को नष्ट कर देता है, उसी तरह से ईर्ष्या भी मनुष्य को अंदर से कर नष्ट कर देती है। परवाह न करो, चाहे सारा जमाना खिलाफ हो, चलो उस रास्ते पर जो सच्चा और साफ हो। विश्वास हो तो बिना बोले शब्द समझ आते हैं, और अविश्वास होने पर बोले गए शब्द भी गलत समझ में आते हैं। मन का झुकना भी बहुत जरूरी है। सिर्फ सिर झुकाने से भगवान नहीं मिलते। धुंध होगी, कोहरा छाएगा, सूरज को फिर भी कोई रोक नहीं पाएगा। मेंढक को चाहे सोने की ईंट पर भी बैठा दो, वह छलांग नाले में ही लगाएगा। कुछ लोग भी वैसे ही हैं। हमें जीवन में वह नहीं मिलता जो हमें चाहिए, हमें जीवन में वह मिलता है जिसके हम लायक होते हैं। जिस इंसान को सच बोलने की आदत होती है, लोग सबसे ज्यादा गलत उसी को ही समझते हैं। शौक उनके अक्सर कम हो जाते हैं जो कम उम्र में ही जिम्मेदार हो जाते हैं। रिश्ते चाहे कितने ही बुरे हों, उन्हें तोड़ना मत, क्योंकि पानी चाहे कितना भी गंदा हो, अगर प्यास नहीं बुझा सकता तो आग को बुझा ही सकता है। एक छोटी सी छींटी आपके पैर को काट सकती है, पर आप उसके पैर को नहीं काट सकते। इसीलिए जीवन में किसी को छोटा न समझें, क्योंकि वो जो कर सकता है वो आप नहीं कर पाएंगे। जब कुछ सेकंड की मुस्कुराहट से तस्वीर अच्छी आ सकती है, तो हमेशा मुस्कुराकर जीने से जीवन अच्छी क्यों नहीं हो सकती? वृक्ष के नीचे पानी डालने से सबसे ऊंचे पट्टे पर भी पानी पहुंच जाता है। उसी प्रकार प्रेम पूर्वक किए गए सच्चे कम परमात्मा तक पहुंच जाते हैं। सेवा सभी की करिए, मगर आशा किसी से भी न रखिए, क्योंकि सेवा का सही मूल्य भगवान ही दे सकते हैं। इंसान नहीं, ऐसे लोगों से दूर रहना बेहतर है जो दूसरों से धोखा करते हैं और आपसे वफादारी के वादे करते हैं, जो दूसरों के बारे में गलत अफवाह फैलाते हैं और पीठ पीछे गलत बातें बोलते हैं, जो अपने माता पिता का तिरस्कार और अनादर करते हैं, जो जीवन के बारे में हमेशा निराशावादी बातें करते हैं, पूरी तरह नकारात्मक है और हर कार्य के पहले डर पैदा करते हैं, जो अपने गलत कार्यों में आपको भी भागीदार बनाना चाहते हैं, जो आपकी गलत बातों का कभी विरोध नहीं करते हैं, जिनके लिए धन ही प्राथमिकता है, मानवता और संबंध कोई मायने नहीं रखते। ऐसे लोग किसी भी प्रकार का संबंध रखने लायक न। यदि आप संत हैं तो ऐसे लोगों को बदलने का प्रयास कर सकते हैं, परंतु यदि आप सामाजिक प्राणी हैं तो ऐसे लोगों से दूरी बनाना ही बेहतर होगा। ये कलयुग है, कोई भी चीज नामुमकिन नहीं है। इसमें कली, फल, फूल, पेड़ पौधे सब माली बेच देता है। धन से बेशक गरीब रहो, पर दिल से नहीं रहना। आपको एक जीवन मिली है, उसे व्यर्थ की चिंता और कामों में नष्ट नहीं करना चाहिए, बल्कि आप अपने दिल की बात सुने। किसी के द्वारा लूटा जाना या किसी के अन्याय का शिकार होना अपने आप में इतना कष्टदायक नहीं होता है जितना कि उसे मन में बार बार लाकर अंदर ही अंदर जलते रहना। कर्ज लेना बुरी बात नहीं है, लेकिन कर्ज के पैसों से ऐश करना बहुत बुरी बात है, क्योंकि कर्ज के कारण चिंता, चिंता के कारण रोग, इस तरह से पूरा जीवन नष्ट हो जाता है। धन की बचत जरूर करनी चाहिए, किंतु स्वास्थ्य को खोकर धन की बचत करना नुकसान करता है। आपके द्वारा बचाया हुआ सारा धन बीमारियों के इलाज में खर्च हो जाता है, क्योंकि स्वास्थ्य ही धन है। समय के अनुसार आपको काम करना चाहिए। जो व्यक्ति बदलते समय के साथ नहीं बदलते हैं, उन्हें समय पीछे छोड़कर आगे निकल जाता है। काम छोटा हो या बड़ा, इसकी कभी चिंता नहीं करनी चाहिए, न ही इस पर शर्म करनी चाहिए।
हो सकता है कि कोई छोटा काम ही आपको बड़ा बना दे। जिंदगी के 5 सत्य। 1, कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितने खूबसूरत हैं, क्योंकि लंगूर और गोरिल्ला भी अपनी ओर लोगों का ध्यान आकर्षित कर लेते हैं। 2, कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपका शरीर कितना विशाल और मजबूत है, क्योंकि शमशान तक आप अपने आप को नहीं ले जा सकते। आप कितने भी लंबे क्यों ना हो, मगर आने वाले कल को आप नहीं देख सकते। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपकी त्वचा कितनी गोरी और चमकदार है, क्योंकि अंधेरे में रोशनी की जरूरत पड़ती है। 5, कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितने अमीर हैं और दर्जनों गाड़ियां आपके पास हैं, क्योंकि घर के बाथरूम तक आपको चलकर ही जाना पड़ेगा, इसलिए संभल कर चलिएगा। जीवन का सफर छोटा है। एक साधु ने एक कुत्ते से कहा कि तू है तो बहुत वफादार, परंतु तेरे में 3 कमियां हैं। 1, तू पेशाब हमेशा दीवार पर ही करता है। 2, टूक भिखारी को देखकर बिना बात के ही भौंकता है। 3, तू रात को भोग भोग के लोगों की नींद खराब करता है। इस पर कुत्ते ने बहुत ही बढ़िया जवाब दिया। कुत्ता बोला, सुनो साधु, मैं जमीन पर पेशाब इसलिए नहीं करता कि कहीं किसी ने वहां बैठकर पूजा की हो। मैं भिखारी पर इसलिए भोगता हूं कि वह भगवान को छोड़कर लोगों से क्यों मांगता है, और रात को इसलिए भोगता हूं कि थे पापी मनुष्य, तू इस भ्रम की नींद में सोया हुआ है। उठ, अपने उस प्रभु को याद कर जिसने तुझे इतना सब कुछ दिया है। अंधेरे में 1 करोड़ का हीरा गिर गया था। उसे ढूंढने के लिए 5 रुपए की मोमबत्ती ने सहयोग किया। अब बताओ, वह 5 रुपए की एक छोटी सी मोमबत्ती थी तो हीरा मिला। अगर उस समय मोमबत्ती काम नहीं करती तो हीरा कहीं गुम हो जाता। मोमबत्ती की तरह इंसान भी है। इंसान कितना भी छोटा हो, अगर वह सही वक्त पर काम आता है तो वह इंसान छोटा नहीं, सबसे बड़ा आदमी कहलाता है। उड़ना हर कोई चाहता है, किसी को सहारा मिल जाता है और कोई खुद ही लड़खड़ा जाते हैं, मगर आखिर उड़ान भर ही लेते हैं। शांत रहो, क्योंकि कुछ भी हमेशा के लिए नहीं रहता है। वक्त बदलता जरूर है। नींद और जरूरतें जीवन में कभी पूरी नहीं होती हैं। जो जितनी सुविधा में है वह उतनी ही दुविधा में है। शिकायतें तो बहुत हैं। तुझसे जीवन पर चुप इसलिए हूं कि जो तूने दिया वह भी बहुतों को नसीब नहीं होता। अगर पंछी किसी और के दाने के आदी हो जाए तो उन्हें आजाद कर देना चाहिए। पूरी दुनिया घूम लो, पर जो सुकून घर में मिलता है वह कहीं भी नहीं मिलता। शांत रहो, क्योंकि कुछ भी हमेशा के लिए नहीं रहता है। वक्त बदलता जरूर है। चुपचाप सहते रहे तो आप अच्छे हो, और अगर बोल पड़े तो आपसे बुरा कोई नहीं। एक नफरत ही है जिसे दुनिया चंद लम्हों में जान लेती है, वरना चाहत का यकीन दिलाने में तो जीवन बीत जाती है। जीवन में एक मोड़ ऐसा आया जहां लोग अनजान से अपने हो गए और जो अपने थे वह सपने हो गए। परेशानियां तो हर किसी की जीवन में है साहब, उदासियां चेहरे पर दिखाई दे, ये जरूरी तो नहीं। समय और शब्दों का प्रयोग लापरवाही से न करें, क्योंकि यह दोनों न तो दोबारा आते हैं न मौका देते हैं। खूब या देखकर तो कितने ही प्यार जताएंगे। जीवन में जगह उसे दो जो कर्मियों को देखकर भी साथ न छोड़े। जीवन में इतना काबिल बनो कि भगवान किसी गरीब की मदद करने के लिए तुम्हारी जेब का इस्तेमाल करें। क्यों अपने पैरों की ताकत दूसरों पर रखते हो? तुम्हारा भी कोई वजूद है, फिर क्यों खुद को कमजोर समझते हो? गुस्सा एक ऐसी आग है जो दूसरों का नुकसान करें या ना करें, लेकिन खुद का नुकसान जरूर कर देता है, किसी के चेहरे की हंसी बनकर। तो देखिए, खुशी का पता नहीं, लेकिन सुकून बहुत मिलेगा। न झुकने का शौक है न चुकाने का शौक है। कुछ एहसास दिल से जुड़े हैं, बस उन्हें निभाने का शौक है। रुकावट तो जनाब जिंदा इंसान के हिस्से में ही आती है, वरना जनाजे के लिए तो सब रास्ता छोड़ देते हैं। अगर जो चाहा है वह नहीं मिला तो एक बार जो मिला है उसे चाह कर देखो। जो रिश्ता हमें रुला दे उससे गहरा कोई रिश्ता नहीं। जो रिश्ता हमें रोते हुए छोड़ दे उससे कमजोर कोई और रिश्ता नहीं। बूंद सा जीवन है इंसान का, लेकिन अहंकार सागर से भी बड़ा है। सच्चा साथ देने वालों की बस एक ही निशानी है कि बहस जिक्र नहीं करते, हमेशा फिक्र किया करते हैं। अपने अगले कदम के बारे में सीक्रेट रखो। यहां अच्छा चाहने वाले हो या ना हो, पर बुरा चाहने वाले बहुत लोग हैं। जिंदगी में ज्यादा रिश्ते होना जरूरी नहीं है, पर जो रिश्ते हैं उनमें जिंदगी होना जरूरी है। उस दिन हमारी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी, जब हमें विश्वास हो जाएगा कि हमारा हर काम ईश्वर की मर्जी से होता है। टूटने का मतलब खत्म होना नहीं होता। कभी कभी टूटने से जीवन की शुरुआत भी होती है। ख्वाहिशों के काफिले भी कितने अजीब हैं।
यह गुजरते वहीं से है जहां रास्ते नहीं होते। दुनिया का उसूल है, जब तक काम है तब तक नाम है, बाकी दूर से ही सलाम है। यदि आप अपने जिंदगी में सफलताओं का आनंद लेना चाहते हैं तो अपने जिंदगी में कठिनाई को कभी आने से नहीं रोकी। अपनों के साथ वक्त का पता नहीं चलता, मगर वक्त के साथ अपनों का पता चल जाता है। यह तो वक्त की बात है जनाब। किसी को प्यार पर गुस्सा आ जाता है तो किसी को गुस्से पर प्यार मंजिल मिल ही जाएगी, भटक कर ही सही। गुमराह तो वह है जो घर से निकले ही नहीं। आप इंसान का असली रंग तब देखते हैं जब आप उसके किसी काम के नहीं रहते। जीवन में टेंशन ऐसे पीछे पड़ी है जैसे उसका पहला प्यार में ही सैकड़ों खामियां मुझ में सही, मगर एक वृद्ध भी हैं जिन्हें भी अपना माना है, उन्हें आज तक पराया नहीं किया। दर्द दो तरह के होते हैं, एक तकलीफ देते हैं, दूसरा आपको बदल देते हैं। कड़वा सत्य। पुराने जमाने में लोग एक दूसरे की हिम्मत बढ़ाते थे और आजकल ब्लड प्रेशर बढ़ाते हैं। यदि कोई आपकी गलती आपके मुंह पर कहने की ताकत रखता है तो उससे अच्छा मित्रों कोई और नहीं हो सकता। यदि लोग आपके लिए गड्ढे खोद रहे हैं तो आप उसमें पौधा लगाइए और उसके फलों का आनंद लीजिए। चाहकर भी कोई इंसान अपना नसीब नहीं बना सकता, लेकिन एक कोशिश की है जो उसे एक दिन नसीब वाला बना देती है। खत्म हो गए लोगों के दिलों के बाद अब तो जिससे जितना ज्यादा मतलब उससे उतना गहरा। रिश्ता रिश्ता चाहे कोई भी हो, हीरे की तरह होना चाहिए। दिखने में छोटा सा परंतु कीमती और अनमोल मंजिल को खबर भी नहीं कि सफर में क्या क्या छीना है। हमसे शर्त भोरंज के खेल में तो इंसान बस खेल आता है, लेकिन जीवन के खेल में वह सब कुछ हार जाता है। घमंड से अपना सिर ऊंचा ना करें। जीतने वाले भी अपना मेडल झुककर हासिल करते हैं। जिसके साथ बात करने से ही खुशी दोगुनी और दुख आधा हो जाए, वही तो अपना है। बाकी तो बस दुनिया है। मुझे नहीं परवाह कि लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं। मेरे रब को पता है मैंने किसी का बुरा नहीं चाहा। अकेले ही तय करने होते हैं। कुछ सफर जीवन के हर सफर में हम सफर नहीं होते। कुछ सहन करना भी सीखना चाहिए, क्योंकि हम में भी ऐसी बहुत सी कमियां हैं जिन्हें दूसरे सहन करते हैं। कुछ रिश्ते किराए के मकान जैसे होते हैं, कितना भी सजा लो कभी अपने नहीं होते। झूठ बोलते हैं वे जो कहते हैं हम सब मिट्टी से बने हैं। मैं कई अपनों से वाकिफ हूं जो पत्थर के बने हैं। अस्त होता सूरज इस बात का प्रतीक है कि अंत भी इतना खूबसूरत हो सकता है। अज्ञानी व्यक्ति गलती छुपाकर बड़ा बनता है और ज्ञानी व्यक्ति गलती मिटाकर बड़ा बनता है। नीयत साफ और मकसद सही हो तो यकीनन किसी न किसी रूप में ईश्वर आपकी मदद जरूर करते हैं। यह मौत भी बड़ी अजीब चीज है यारो। एक दिन मरने के लिए पूरी जीवन जीना पड़ता है। कभी भी किसी पर आंख बंद करके भरोसा न करें, क्योंकि यह दुनिया कितनी भी अच्छी नहीं कि आपके भरोसे को कायम रख सके। किस्मत हमारे हाथ में नहीं, पर फैसले हमारे हाथ में हैं। किस्मत हमारे फैसलों को नहीं बदल सकती, पर फैसले हमारी किस्मत बदल सकते हैं। मैंने हर किस्म के लोग देखे हैं, मेरी जीवन में मदद लेकर शुक्रिया बोलने वाले भी और मदद लेकर बेवकूफ बोलने वाले भी। कुंडली में शनि, दिमाग में मनी और जीवन में दुश्मनी, तीनों हानिकारक होते हैं। उन लोगों से बचकर रहना चाहिए जो आपको अपने दिल में नहीं, दिमाग में रखते हुए उन लोगों के सामने हमेशा खुश हो जो आपको पसंद नहीं करते, क्योंकि आपकी खुशी उन्हें चैन से जीने नहीं देगी। अच्छी सूरत से ज्यादा महत्वपूर्ण आपका अच्छा स्वभाव है। सूरत तो उम्र के साथ बदल जाती है, लेकिन अच्छा स्वभाव आपका जीवन भर साथ देगा। मित्रों, श्री कृष्ण कहते हैं जो आपकी सही बात का भी गलत मतलब निकालते हैं, उन्हें सफाई देने में अपना वक्त बर्बाद मत करो। एक दिन शिकायत आपको वक्त से नहीं बल्कि खुद से होगी कि खूबसूरत जीवन आपके सामने थी और आप दुनियादारी में उलझे रहे गिरगिट माहौल देखकर रंग बदलते हैं। और इंसान हालात देखकर रंग बदलते दुनिया का सबसे भाग्यशाली इंसान वही है जिसके पास भोजन के साथ भूख है, नींद के साथ बिस्तर है और धन के साथ धर्म है। उस इंसान से हमेशा दूरी बनाए रखें जैसे इंसान को खुद की गलती का एहसास न हो। सफलता की असली कीमत सिर्फ मेहनत और समय होती है। जितना बड़ा आपका सपना होगा उतनी ही मेहनत और समय आपको उन चीजों में देना पड़ेगा। आप सिर्फ उसे बात के लिए जिम्मेदार होते हैं जो आपने कही है, उसका नहीं कि लोगों ने क्या समझा है। थोड़ा होनी चाहिए कामयाबी के लिए। सोच तो हर कोई लेता है, कभी किसी चीज का घमंड आए तो शमशान का एक चक्कर जरूर लगा लेना। तुमसे बेहतर लोग वहां पर राख पड़े हैं।
आजकल मतलब है तो ही आपका जिक्र है। सिर्फ पैसों से लॉटरी नहीं लगती। एक अच्छे इंसान की जीवन में मिलना भी किसी लॉटरी से कम नहीं होता। एक बार माफ करके अच्छे बन जाओ, परंतु दोबारा उस इंसान पर भरोसा करके बेवकूफ मत बनो। अपने तो वे होते हैं जिन्हें आपके दर्द का एहसास हो, वरना हालचाल तो रास्ते पर आते जाते लोग भी पूछ लिया करते हैं। मेहनत का फल और समस्या का हल देर से सही पर मिलता जरूर है। अगर आप दूसरों का अच्छा चाहते हैं तो वही चीज आपके जीवन में भी वापस आएगी। यही प्रकृति का नियम है। कुछ टूटी हुई चीजें सबसे ज्यादा तकलीफ देती है, जैसे भरोसा, दिल और उम्मीद। मदद लेने तो सब लोग आ जाते हैं, परंतु जब आपको मदद की जरूरत होती है तो मदद करने वाला कोई नहीं दिखता। इच्छा पूरी नहीं होती तो क्रोध बढ़ता है, और पूरी हो जाती है तो लोभ बढ़ता है। इसीलिए जिंदगी में हर स्थिति में धैर्य बनाए रखना ही श्रेष्ठ है। जिंदगी का यही कड़वा सच है कि जब तक आपके पास पैसा होता है तब हजारों लोग आपको पहचानते हैं, आपके साथ दोस्ती करना चाहते हैं। अगर यही पैसा चला जाए तो आपको कोई नहीं पहचानेगा। जो लोग दुख सुख में साथ दें, नेका वचन देते हैं, वह भी पीछे छोड़कर चले जाते हैं। इसीलिए शायद कहा जाता है कि गरीब लोगों का कोई रिश्तेदार नहीं होता, जबकि अमीर के घर में रिश्तेदारों का दरबार लगता है। जब परमात्मा को आपसे प्यार होता है तो वह आपके लिए वही करते हैं जो आपके लिए अच्छा होता है, और उन तमाम लोगों को आपसे दूर कर देते हैं जो आपके काबिल नहीं हो। जीवन में उतार चढ़ाव और सुख दुख के बाद भी जो आपका साथ न छोड़ें, उस व्यक्ति की हमेशा कद्र करें। इंसान वह बन सकता है जो वह बनने का सपना देखता है। हम क्या करते हैं यह जरूरी नहीं, पर जो भी करे वह सच्चे मन और दिल से करना चाहिए। मित्रों, इसीलिए श्री कृष्ण कहते हैं, अच्छे कर्म करिए और भूल जाइए, समय आने पर आपके अच्छे कर्म फल लेंगे। जरूर किसी को भी अपनी जीवन का सबसे जरूरी हिस्सा मत बनाइए, क्योंकि जब वह इंसान बदलता है तो आप उनसे नफरत नहीं करते, बल्कि अपने आप से नफरत करने लगते हैं। बात बात पर गुस्सा करने वाले लोग वही होते हैं जिन्हें खुद से ज्यादा किसी और की फिक्र रहती है। पता नहीं क्यों छोड़कर चले जाते हैं वे लोग जिन्हें हम जीवन समझकर कभी खोना नहीं चाहते। दोस्त वहां होता है जिसके साथ बातें खुलकर की जा सके, संभाल कर करनी पड़े तो वह अपना नहीं होता। यहां सब टाइम पास करने के लिए हमें अपना बनाते हैं। ठोकरें खाता हूं पर शाम से चलता हूं। मैं खुले आसमान के नीचे सीना तान कर चलता करता वही हूं जो मुझे पसंद है। माना कि उम्र कम है लेकिन हौसले बुलंद हैं। जीवन है तो आसान कैसे होगी, और अगर आसान हो गई तो फिर जीवन कैसे होगी। जीवन में सभी लोग किसी न किसी पर भरोसा करके जीते हैं। हमेशा यही कोशिश करें कि जो आप पर विश्वास करते हैं उनका भरोसा कभी ना टूटे। प्रभु सुख देना तो बस इतना देना कि जिससे अहंकार न आए, और दुख देना तो बस इतना कि जिससे आस्था न हो जाए। जीवन में सिर्फ शहद ही ऐसा है जिसको 1000 साल के बाद भी खाया जा सकता है, और शहद जैसी बोली से सालों साल तक लोगों के दिल में राज किया जा सकता है। अगर किसी परिस्थिति के लिए आपके पास सही शब्द नहीं है तो सिर्फ मुस्कुरा दीजिए। शब्द उलझा सकते हैं, पर मुस्कुराहट हमेशा काम कर जाती है। ब्लेड की धार तेज होती है लेकिन पेड़ को नहीं काट सकती। कुल्हाड़ी मजबूत होती है लेकिन बाल नहीं काट सकती। वैसे ही हर इंसान अपनी अपनी काबिलियत के अनुसार ही श्रेष्ठ होता है। इसीलिए अपने आप की तुलना किसी और से कभी भी न करें। दुनिया सिर्फ उन्हीं का हाल चाल पूछती है जो पहले से ही खुश हो, जो तकलीफ में हो। उनके तो मोबाइल नंबर भी खो जाते हैं। घर बदल जाए या समय बदल जाए कोई गम नहीं, लेकिन सबसे ज्यादा दुख तब होता है जब कोई अपना बदल जाता है। एक आदमी ने संत से पूछा, इतनी गर्मी क्यों पड़ रही है? आदमी उनका जवाब सुनकर सन्न रह गया। इंसान ही इंसान से जलने लगा है। गर्मी तो बढ़ेगी ही ना। कभी इसका बिल रखा न कभी उसका दिल रखा। इस क्षमकश में भूल गए खुद का दिल कहां रखा। शीशा और रिश्ता दोनों ही बड़े नाजुक होते हैं। दोनों में सिर्फ एक ही फर्क है, शीशा उल्टी से टूट जाता है और रिश्ता गलत फहमी से बहुत दूर तक जाना पड़ता है, सिर्फ यह जानने के लिए कि नजदीक कौन है। दुनिया का सबसे मुश्किल काम करने लगा हूं मैं, बस अपने काम से ही काम रखने लगा हूं मैं। दुनिया जो फ्री है वही सबसे ज्यादा कीमती है। हवा, पानी, नींद, शांति और हमारी सांसें मत किया तो थोड़ा सा खाली होते ही बजने लगती है और थोड़ा सा भरते ही छलकने लगती है। चाहे कितना भी पैसा कमा लो, अगर इज्जत नहीं कमा पाए तो हमेशा गरीब ही कहलाओगे। हार और जीत,
दोनों ही परिस्थितियों में संयम रखना यह एक ज्ञानी ही कर सकता है। किसी की आदत लगने में वक्त नहीं लगता, लेकिन आदत खत्म करने में जीवन गुजर जाती है। भावनाओं को समझने वाला एक अनपढ़ इंसान दुनिया का सबसे पढ़ा लिखा इंसान होता है। कभी मत सोचिए कि आत्मा के लिए कुछ भी असंभव है। ऐसा सोचना सबसे बड़ा धर्म है। ये कहना कि तुम निर्बल हो, यह स्वयं के प्रति सबसे बड़ा पाप है। हम वो हैं जो हमारी सोच ने हमें बनाया है। इसलिए इस बात का ध्यान रखिए कि आप क्या सोचते हैं। आपका डर और अधूरी इच्छाएं समस्त दुखों का मूल है। पुराने समय की बात है। एक राजा था। एक दिन उसके गुप्तचरों ने सूचना दी कि पड़ोसी राज्य हम पर हमला करने वाला है। गुप्तचरों ने बताया कि खबर एकदम पक्की है। सिर्फ 3 दिनों के भीतर पड़ोसी राज्य अपनी विशाल सेना के साथ हम पर हमला कर देगा, और उनकी सेना इतनी बड़ी है कि उनका सामना करना बहुत मुश्किल है। राजा बेहद चिंतित हो गया, परेशान हो गया। राजा ने तुरंत सभा बुलाई और सभी लोगों से सलाह मांगी कि अब हम लोगों का मरना तय है। अगर किसी व्यक्ति के पास कोई सुझाव या युक्ति है तो वह बता सकते हैं। राजा के एक चतुर मंत्री ने कहा, अब जब जान पर बात आ गई है तो इसका एकमात्र उपाय है कि हमें आज ही अभी इसी वक्त ही पड़ोसी राज्य पर हमला कर देना चाहिए। राजा बोला, मंत्री जी, हमारी सेना बहुत छोटी है, हम उनका मुकाबला कैसे कर पाएंगे? मंत्री बोला, पड़ोसी राज्य अब भी युद्ध के लिए तैयार नहीं है। अभी उस राज्य पर हमला कर दे तो वो संभाल नहीं पाएंगे और हमारे जीतने की कुछ तो संभावना बनेगी। वैसे भी हम पर हमला होने वाला है और इतनी विशाल सेना है कि हम योगी मारे जाएंगे। जब 3 दिन बाद मरना ही है तो क्यों ना कुछ न करने से बेहतर है। हम यह कर सकते हैं। राजा को यह बात सही लगी। उसने तुरंत अपनी सेना को तैयार होने का आदेश दिया और उस राज्य के नागरिक भी सेना के साथ जोड़कर युद्ध में चले गए। पड़ोसी राज्य जो था वहां तक पहुंचने से पहले एक का ख्याल आए तो आज ही कर डालो। परिवर्तन ही संसार का नियम है। एक पल में आप राजा से रंक बन सकते हैं, या रंक से राजा। पृथ्वी भी स्थिर नहीं है, यह भी घूमती रहती है। दिन खत्म होने के बाद रात आती है, बहुत गर्मी के बाद बारिश होती है। यह बातें पुष्टि करती है कि परिवर्तनशीलता संसार का नियम है। इसलिए उन बातों और वस्तुओं के लिए दुखी होने की आवश्यकता नहीं जो निश्चित नहीं है। परिवर्तन स्वीकार करना आपको हर कठिन परिस्थिति में खुश रहने की शक्ति देता है। जीवन एक बड़ा सफर है। आपको हर किसी को जवाब देने और हर चीज पर प्रतिक्रिया करने की जरूरत नहीं है। यदि समय तुम्हारा इंतजार नहीं करता तो तुम सही समय का इंतजार क्यों करते हो? स्मरण रहे, जो समय चल रहा है वही तुम्हारे लिए बेहतर समय है। जीवन में संकट आने पर निराश होने की आवश्यकता नहीं है। उनसे नफरत करने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि कठिनाइयों के कारण हम मजबूत होते हैं। कठिनाइयां हमें जीना सिखाती हैं। इसके अलावा हमारी हिम्मत और आत्मविश्वास को बढ़ाती है। हमारे अंदर छिपी हुई ताकत और क्षमताओं को प्रदर्शित करने के लिए एक अच्छा मौका देती है। समस्या का समाधान इस बात पर निर्भर करता है कि हमारा सलाहकार कौन है। यह बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि दुर्योधन शकुनी से सलाह लेता था और अर्जुन श्री कृष्ण से। शंका का कोई इलाज नहीं, चरित्र का कोई प्रमाण नहीं। ऊंचा उठना है तो अपने अंदर के अहंकार को निकालकर स्वयं को हल्का कर लीजिए, क्योंकि ऊंचा वहीं उठता है। जो हल्का होता है, इच्छाओं का कभी अंत नहीं होता। अगर आपकी एक इच्छा पूरी होती है तो दूसरी इच्छा तुरंत जन्म ले लेती है। हवाएं अगर मौसम का रुख बदल सकती है तो दुआएं भी मुसीबत का पल जरूर बदल सकती हैं। जो दिल में है उसे कहने की हिम्मत रखो। जो दूसरे के दिल में है उसे समझने की समझ रखो। रिश्ते कभी नहीं टूटेंगे। अपनी लगन, धैर्य, हिम्मत और सकारात्मक विचारों के सहारे इन अनेक विकट परिस्थितियों में भी सफलतापूर्वक बाहर आ सकता है। यह एक निश्चित बात है कि आप काम खत्म नहीं कर सकते अगर आप काम शुरू भी नहीं करेंगे। किसी भी काम का सबसे कठिन हिस्सा काम को शुरू करना है। कभी हार मत मानो। आज कठिन है तो हो सकता है कि कल बदतर होगा, लेकिन कल के दिन के बाद सुनहरा समय रहा होगा। अगर इंसान में कुछ करने की इच्छा हो तो दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है। जहां दूसरों को समझना मुश्किल हो जाए वहां खुद को समझा लेना ही बेहतर है। बदन है, मिट्टी का सांसे, सारी उधार है। घमंड भी है तो किस बात का? यहां तो हम सब किराएदार हैं। परेशानियां जिंदगी का हिस्सा है।
जिसने अपनी परेशानियों पर कदम रखा है वह जीत गया है, और जिसने अपनी परेशानियों को सर पर सवार कर लिया वह लौट गया। जीवन में कई बार हम बड़ी बड़ी परेशानियों से यूं ही निकल आते हैं मानो कोई है जो हमारा साथ दे रहा हो, और उसी अदृश्य शक्ति को हम परमात्मा कहते हैं। इसलिए याद रखना, जब दुनिया साथ छोड़ दें तो ईश्वर आपका हाथ थाम लेता है। क्रोध के सामने थोड़ा रुकना सीखो और गलती के सामने थोड़ा झुकना सीखो। जीवन में इतना सा वक्त मिल गया कि फिक्र में रहोगे तो खुद चलोगे, बेफिक्र रहोगे तो दुनिया चलेगी। तन्हाई का एक अलग ही मजा है। इसमें डर नहीं होता किसी के छोड़ जाने का। तुमने खुद को कमजोर मान रखा है, वरना जो तुम कर सकते हो कोई दूसरा नहीं कर सकता। किस्मत सिर्फ मेहनत से बदलती है, बैठकर सोचने से नहीं। जिंदगी बहुत छोटी है, इसलिए किसी इंसान का पीछा करने से कई गुना बेहतर है कि आप अपने सपनों को पूरा करें। सही रास्ते पर चलना जरा मुश्किल है, पर उस रास्ते पर आपको कोई गिरा नहीं सकता। गिरते गिरते ही बच्चा चलने लगता है, डूबते डूबते ही इंसान तैरना सीख जाता है। चोट से घबराकर कभी पीछे मत हटना, क्योंकि चोट खाकर ही इंसान संभलने लगता है। असफलता पर लाखों ताने आएंगे, परंतु निराश मत होना, क्योंकि यह वही समय है जिससे आप पहचाने जाएंगे। मां के बाद सिर्फ हिम्मत मनुष्य का साथ देती है, जो मनुष्य को कभी हार नहीं देती। कुदरत ने हम सबको ही राही बनाया है, बस शर्त यह है कि जो घिसेगा वहीं चमकेगा। सब कुछ किताबों से ही सीखने को नहीं मिलता, कुछ मतलब ही लोगों से भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। कभी भी किसी जरूरतमंद को अपनी चौखट पर जलील मत कीजिए, क्योंकि ऊपर वाला कटोरा बदलने में देर नहीं लगाता। आज रास्ता बना लिया है, कल मंजिलें भी जरूर मिलेगी। हौसलों से भरी यह कोशिश एक दिन जरूर रंग लाएगी। इस संसार में कुछ भी स्थिर नहीं है, न समय, न प्रेम, न घृणा और न ही संबंध। कोई आपको न समझे तो चिंता मत करना, क्योंकि अच्छे लोग और अच्छी किताबें हर किसी को समझ में नहीं आते। सच्ची बात बोलने वाला और सही राह पर चलने वाला इंसान हमेशा दुनिया को कड़वा लगता है। प्रशंसा चाहे जितना भी करो, लेकिन अपमान बहुत सोच समझ कर करना चाहिए। लगन छोटा सा शब्द है, लेकिन जिसे लग जाती है उसका जीवन बदल जाता है। जब रिश्ते रुलाने लगे तो उसे नजरअंदाज करना सीखो। कृष्ण भगवान की गीता के उपदेश जीवन के हर क्षेत्र में मार्गदर्शन देते हैं। गीता में कही गई बातें हमें जीवन की उथल पुथल और कठिनाइयों से उबरने में सहायक होती हैं। यहाँ कुछ प्रमुख बातें हैं जो मन को शांत करती हैं और जीवन को सही दिशा में आगे बढ़ने का प्रेरणा देती हैं। जिंदगी बहुत आसान हो जाएगी। दुख आने से पहले ही दुखी होने वाला व्यक्ति आवश्यकता से अधिक दुख भोगता है। और उससे आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, तो हम अपनी जीवन में सकारात्मक बदलाव लाते हैं। आपकी शारीरिक और मानसिक स्थिति भी आपके दर को प्रभावित करती है। नियमित व्यायाम, आम और ध्यान आपके मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाते हैं। यह आपके दर्द को कम करने और आत्मविश्वास बढ़ाने में सहायक होता है। एक स्वस्थ जीवन शैली अपनाने से आप अपनी सोच में सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। इसलिए डरो मत, डरना छोड़ो और जीवन में आगे बढ़ना सीखो। याद रखें, आप अपनी जीवन के रचनाकार हैं और आपके हाथ में है कि आप इसे कैसे आकार देते हैं। जब आप अपने डर को पार करेंगे तो आप नई ऊंचाइयों को छू सकते हैं और अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। हर नया दिन एक नई शुरुआत है, एक नई उम्मीद है। इसलिए आगे बढ़ें, अपने डर का सामना करें और जिंदगी की चुनौतियों को स्वीकार करें। आपकी मेहनत और सकारात्मकता ही आपको आपके लक्ष्यों की ओर ले जाएगी। जिंदगी में आगे बढ़ना सबसे बड़ा साहस है, और यह साहस आपको हर चुनौती से लड़ने की शक्ति देगा। समय कैसा भी हो, डरना मत, क्योंकि कृष्ण भगवान ने कहा है, जब जब धर्म की हानि होगी और अधर्म का बढ़ावा होगा, तब तब मैं स्वयं धरती पर अवतार लूंगा। यह हमें यह सिखाता है कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां क्यों ना आए, भगवान हमेशा हमारे साथ हैं। हमें केवल अपने कर्मों में विश्वास और भगवान के प्रति श्रद्धा रखनी चाहिए। कठिन समय केवल एक परीक्षा है और कृष्ण का स्मरण हमें हर विपत्ति से उबार सकता है।
समय के ऊपर एक गहन और प्रेरणादायक टैक्स निम्नलिखित है। समय एक ऐसा मूल्यवान खजाना है जो सभी को समान रूप से मिलता है, लेकिन इसका उपयोग वही व्यक्ति सफलतापूर्वक करता है जो इसे सही दिशा में लगाता है। समय को न तो रोका जा सकता है और न ही खरीदा जा सकता है। यह बहता हुआ पानी है जो एक बार गुजर जाए तो वापस नहीं आता। इसलिए समय का आदर करें, इसे व्यर्थ न गंवाएं। जो लोग समय की कद्र करते हैं, समय उनके लिए बड़ी उपलब्धियां लेकर आता है। समय ईश्वर का दिया हुआ सबसे बड़ा वरदान है। जो इसे धर्म, सेवा और आत्मा की उन्नति में लगाते हैं, वे सच्ची शांति और समृद्धि को प्राप्त करते हैं। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी भी उन्हीं पर कृपा करते हैं जो अपने समय का उपयोग सत्कर्म और भक्ति में करते हैं। यह आपके दर्शकों को प्रेरित करेगा और उनकी आत्मिक यात्रा में मार्गदर्शन देगा। मित्र, हमारा वीडियो कैसे लगी आपको कमेंट में जरूर बताएं और कमेंट में जय श्री राधा कृष्ण जरूर लिखिए। चलिए दूसरे और एक कहानी की तरफ। जय श्री कृष्णा। दोस्तों, आत्मा और परमात्मा का मिलन आध्यात्मिक यात्रा और आत्मज्ञान के माध्यम से होता है। यह मिलन किसी बाहरी प्रक्रिया के बजाय आंतरिक जागृति और अनुभव का परिणाम है। इसे प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित मार्ग बताए गए हैं। नमस्कार दोस्तों, आध्यात्मिक सागर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, कमेंट में जय श्री राधा कृष्ण जरूर लिखिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जरूर कर लीजिए ताकि अगला वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा। भक्ति योग, भक्ति का मार्ग, ईश्वर के प्रति अटूट श्रद्धा और प्रेम रखना, भजन, कीर्तन, पूजा और ध्यान के माध्यम से अपने मन को परमात्मा में लीन करना। निष्काम भक्ति के द्वारा अहंकार का नाश होता है और आत्मा परमात्मा से जुड़ जाती है। ज्ञान योग, ज्ञान का मार्ग, आत्मा और परमात्मा के सत्य को जानने का प्रयास करना। वेदों, उपनिषदों और भगवद गीता जैसे ग्रंथों का अध्ययन करना। अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूं का अनुभव करना। ध्यान और साधना, राजयोग, नियमित ध्यान और साधना द्वारा मन को शुद्ध करना। विचारों और विकारों से मुक्त होकर परमात्मा का साक्षात्कार करना। ध्यान में व्यक्ति अपने भीतर परमात्मा की अनुभूति करता है। कर्म योग, कर्म का मार्ग, निष्काम कर्म करना यानी फल की चिंता किए बिना अपने कर्तव्यों का पालन करना। हर कर्म को ईश्वर अर्पण के भाव से करना। सत्संग और साधु संगति, आध्यात्मिक गुरुओं और संतों का मार्गदर्शन लेना। उनके अनुभवों और शिक्षाओं से प्रेरणा पाकर आत्मा को परमात्मा से जोड़ना। संतोष और समर्पण, जीवन में संतोष और ईश्वर के प्रति समर्पण का भाव रखना। यह स्वीकार करना कि सब कुछ परमात्मा की इच्छा से होता है। आध्यात्मिक दृष्टि से आत्मा और परमात्मा का मिलन वह स्थिति है जिसे मोक्ष या कैवल्य कहा जाता है। यह वह अवस्था है जहां आत्मा अपने असली स्वरूप को पहचानकर परमात्मा में विलीन हो जाती है। इसे समझने के लिए श्रीमद् भगवद गीता का यह श्लोक सहायक है। ममैवांशो जीवलोके जीवभूत सनातन। अर्थ, प्रत्येक जीवात्मा मेरा ही अंश है जो माया से बंधा हुआ है। जब वह बंधन टूटता है तब आत्मा परमात्मा में मिल जाती है। यह यात्रा व्यक्ति के सत्संकल्प, साधना और ईश्वर की कृपा पर निर्भर करती है। सनातन धर्म में यह मान्यता है कि आत्मा जन्म और मृत्यु के चक्र से गुजरती रहती है। शरीर के निष्क्रिय हो जाने के बाद आत्मा एक नए शरीर में जन्म लेती है। इस प्रक्रिया को पुनर्जन्म कहते हैं। इस यात्रा के दौरान आत्मा अपने कर्मों के अनुसार अगले जन्म के अनुभव प्राप्त करती है। इस परंपरा के अनुसार यदि आत्मा ने अपने पूर्व जन्मों में अच्छे कर्म किए हैं तो वह उन्नत या सुखद स्थिति में नया जन्म लेगी। इसके विपरीत यदि उसने बुरे कर्म किए हैं तो उसे कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ सकता है। आत्मा की इस लगातार चलने वाली प्रक्रिया को मोक्ष या निर्वाण के माध्यम से समाप्त किया जा सकता है, जिसमें आत्मा जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाती है और परमात्मा या ईश्वर के साथ उसका मिलन हो जाता है, अर्थात आत्मा और परमात्मा एक हो जाते हैं। दोस्तों, लोक परलोक, आत्मा, परमात्मा और पुनर्जन्म के संबंध में कई ऐसे रहस्यमयी सवाल हमारे मन और मस्तिष्क में उत्पन्न होते हैं जो हमें बहुत परेशान करते हैं। कई इंसान इन रहस्यों को जानना चाहते हैं कि हमारी मृत्यु के बाद हमारी आत्मा का क्या होता है, हमारी आत्मा का परमात्मा से मिलन कैसे हो सकता है, ऐसे कौन से गुण हैं
जो हमारी आत्मा को शुद्ध आत्मा बना सकते हैं। हमें स्वप्न क्यों आते हैं? आखिर सोने के बाद आत्मा कहाँ जाती है, क्या करती है? आत्मा क्या सोने के बाद हमारी आत्मा परमात्मा से मिलकर वापस आती है? दरअसल आत्मा एक ऐसा रहस्य है जिसे जितना सुलझाया गया है यह उतना ही उलझता गया है, फिर भी इसे जानने का रोमांच मन में बना ही रहता है। इसलिए यहां हम आपको आत्मा के कुछ ऐसे रहस्यों को बता रहे हैं जिन्हें जानकर आप अवश्य ही हैरान रह जाएंगे, अगर आप भी इन रहस्यों को जानना चाहते हैं। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण ने भगवद गीता में आत्मा, मोक्ष, नींद और सपनों से संबंधित कई महत्वपूर्ण बातें बताई हैं। हालांकि सपनों के विषय पर सीधे तौर पर चर्चा नहीं की गई है, लेकिन आत्मा की स्थिति, उसके गुण, आत्मा और परमात्मा के मिलन तथा इंसान के मन के बारे में श्री कृष्ण ने गहराई से बताया है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को श्रीमद् भगवद गीता के 2 अध्याय के श्लोक में आत्मा की अमृता के बारे में बताया है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, न जाए प्रेम रियायतें व कदाचित नायक भूतवा भव्यता व न हो गया जो नित्य शास्त्रवतो एवं पुराणों न हन्यते। अन्य इंसान शरीर अर्थात आत्मा न तो जन्म लेती है न मरती है, वह शाश्वत, अविनाशी और अजर अमर है। शरीर के नष्ट होने पर भी आत्मा का नाश नहीं होता, बल्कि आत्मा केवल पुराने शरीर को छोड़कर एक नए शरीर में प्रवेश करती है। श्री कृष्ण ने गीता में बताया कि मन और आत्मा का गहरा संबंध है। मन की स्थिति और विचार आत्मा की स्थिति को प्रभावित कर सकते हैं। जब मन शांत होता है और अपने विचारों पर नियंत्रण रखता है, तब आत्मा की शुद्ध अवस्था का अनुभव किया जा सकता है। एक शहर में एक धनी व्यक्ति रहता था। हर तरह से संपन्न और सुखी जीवन था। उसका ईश्वर की कृपा से उसे कोई कमी नहीं थी। उस व्यक्ति की 4 पत्नियां थीं। उन पत्नियों में से वह सबसे ज्यादा प्रेम अपनी चौथी पत्नी से करता था। इस पत्नी को वह कीमती से कीमती उपहार लाकर देता, उसे हमेशा सजा संवार कर रखना चाहता था। व्यक्ति उसके साथ खूब समय व्यतीत करता और उस पर खूब धन खर्च करता। वह अपनी तीसरी पत्नी से भी प्रेम करता था। यही एक व्यक्ति की यात्रा है, धैर्य कम और विश्वास से अच्छे समय की प्रतीक्षा करना और संकेतों को पहचानना। चलिए दोस्तों, अब हम आपको एक और कहानी बताते हैं जिसमें गौतम बुद्ध ने बताया है कि कैसे आप अपना अच्छा समय ला सकते हैं और अपने बुरे समय को खत्म कर सकते हैं। गौतम बुद्ध ने बताया। गौतम बुद्ध को कैसे मिला? ज्ञान राजा के यहां बुद्ध का जन्म हुआ। पिता ने ज्योतिषियों को बुलवाकर भविष्य पूछा। उन्होंने कहा, या तो यह सम्राट होगा और ही, या तो यह साधुओं का एक तरह से देखा जाए तो सच्चा सम्राट भीतर से ही साधु होता है। जब ज्योतिषियों की भविष्यवाणी राजा ने सुना तो वे घबरा गए कि मेरा बेटा साधु हो जाए, ऐसा ठीक नहीं होगा। राजा ने पूछा, कोई उपाय बताएं, क्योंकि मैं चाहता हूं कि राजा का पुत्र राजा ही बना। ज्योतिषियों ने कहा कि इसका लालन पालन पूरा जीवन बड़ी सावधानी में मिटाना होगा, अर्थात आपका पुत्र सिद्धार्थ कभी किसी बुरे व्यक्ति को न देखें, छवि के किसी बीमार व्यक्ति को न देखें और कभी किसी मरे हुए व्यक्ति को न देखें। जब तक ऐसा होगा तब तक से राजा ही बने रहेंगे। अगर ऐसा नहीं हुआ तो वे साधु बन जाएंगे। राजा शुद्धोधन ने अपने पुत्र सिद्धार्थ के लिए बढ़िया से बढ़िया, बड़े से बड़े महल, अच्छे से अच्छा भोजन, दास लाठियां और खाने पीने के सामान आदि वस्तुओं के ढेर लगा दिए। पिता ने पुत्र को सुख सुविधा गांव में इतना उलझा दिया कि उसे बाहर का संसार याद ही नहीं आया। शुद्धोधन ने समझ लिया कि अब वे इतने सुखों के आगे साधु बनने का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता। निश्चिंत हो गए। राजा शुद्धोधन ने बिल्कुल पक्की व्यवस्था कर रखी थी कि उनका पुत्र सिद्धार्थ जीवन में कभी भी मरीज, बीमार और नैतिक व्यक्ति को न देख सके, क्योंकि वे अपने पुत्र को खोना नहीं चाहते थे। सिद्धार्थ का जीवन ऐश्वर्य और सुख सुविधाओं में बीत रहा था। उसके जवान होने पर एक सुंदर कन्या यशोधरा उसे उनका विवाह हो गया। निर्वाह हो जाने पर शुद्धोधन की आदि चिंतन मिट गई। अब तो शादी हो गई, अब कहां जाए? अब तुम मेरा पुत्र बंधन में बंध गया, अब उसकी कहीं जाने का सवाल ही नहीं उठता। 1 वर्ष बाद मीडिया का भी जन्म हो गया। उसका नाम राहुल रखा गया। राजा शुद्धोधन को बिल्कुल पक्का विश्वास हो गया कि अब यह कहीं नहीं जा सकता। एक दिन सिद्धार्थ ने कहा कि पिताजी, आज तक मैंने कभी अपनी राजधानी नहीं देखी, आपकी आज्ञा हो तो आज भी था। राजा ने कहा, हां,
अवश्य जाओ, अपना शहर देख कर आओ। एक साथी को भी साथ में भेज दिया कि जाओ। राजकुमार को राजधानी घुमा फिरा कर लाभ। फिर भी राजा ने चाक चौबंद इंतजाम कर रखा था कि कहीं चूक ना हो जाए। सिद्धार्थ के लिए राजधानी के प्रमुख मार्ग खूब सजाए गए थे। घूमते घूमते सम्राट ने थोड़ा उल्टा वर्ग ले लिया। मैं उस मार्ग से गुजरने लगे जहां पर तैयारी नहीं थी, और आज उनको बहुत आश्चर्य हुआ जब पहली बार उन्होंने इन बुरे आदमी को देखा। कमर झुकी हुई पूर्वी जर्मनी में जोर्जिया पड़ी थी। वह परेशानी और दुख से निहाल था। उसकी चाल बहुत धीमी थी। बुरे की झुकी हुई कम को लेकर सिद्धार्थ को एक झटका